एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 7 नगर प्रशासन। इससे पहले हमने गांव प्रशासन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सीटेट के लिए। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस एक ही चैनल पे मिलते रहें। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो नगर के प्रशासन है वो क्या काम करते हैं शहर के लिए। इससे पहले हमने गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा कि गांव के जो प्रशासन है वो क्या काम करते हैं गांव के लिए। ठीक है, तो जो शहर होता है वो गांव के मुकाबले काफी बड़ा होता है और बहुत किलोमीटर में वो फैला भी हुआ होता है। ठीक है, जो इनकी गलियां होती है, शहर की जो गलियां वगैरह होती है बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, और यहाँ के जो बाजार होते हैं उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। ठीक है, पानी और बिजली की सुविधाएं भी होती है, अस्पताल भी होते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह भी होती हैं शहरों में, है ना। तो यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। तो आपने सब कभी सोचा है कि ये सारा काम जो है वो कौन करता है? ये सारी चीजें जो है वो कैसे चलती है? कौन सी संस्था है जो ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार है? कौन ये सब चीजों पे निर्णय लेता है कि भाई स्कूल कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, ये जो सारी योजनाएं हैं वो कौन बनाता है? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? ये सबके आंसर्स हम लोगों को इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो गलिया में क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इतवार मतलब कि संडे का दिन था, एक बोरिंग सा दोपहर का टाइम था, और माला जो है और उसके जो फ्रेंड है, ठीक है, शंकर, जहांगीर, इसके बाद रेहाना, ये सब लोग क्या कर रहे थे, गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका, ठीक है, और रेहाना जो है आउट होते ही होते बच गई। तो रेहाना को आउट न होने से शंकर जो है ना वो बहुत ज्यादा हताश हो गया कि भाई उसको मुझे आउट करना था पर ये आउट ही नहीं हो रही है। तो इसलिए उसने क्या किया, इस उम्मीद से कि वो कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी उसने, और हुआ उल्टा ही। ठीक है, जो रेहाना है उसने इतनी जोर से उस बॉल को मारा कि गेंद जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, और गली में एक ना ट्यूबलाइट लगी हुई थी। आपने देखा होगा ऐसे गली है तो यहाँ पे बहुत जगह बड़े बड़े खंबे होते हैं, तो इसमें ट्यूबलाइट वगैरह लगी होती है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट जो है वो टूट जाती है, तो रेहाना जो है जोर से चिल्लाती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो शंकर जो है ना वो भी बोलता है कि अरे हम तो ये नियम भुलाना ही भूल गए थे कि अगर गलती से तुम्हारे गेंद से कोई ट्यूबलाइट टूट वगैरह जाती है तो उसको आउट माना जाएगा, क्योंकि शंकर को तो किसी भी हालत में रेहाना को आउट ही करना था। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि तो विकेट की चिंता छोड़ दे, अभी ये सोच कि जो हमने ट्यूबलाइट तोड़ी है उसको कैसे ठीक किया जाए। सारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, तो पिछले हफ्ते ही उन्होंने उनसे निर्मला मौसी की क्या हो गई थी, खिड़की टूट गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है क्रिकेट में जब गली पे जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो फिर बहुत सारे लोगों की खिड़कियां वगैरह वो तोड़ देते हैं, तो उनको पे करना पड़ता है। तो उनसे भी क्या हुआ था कि जो निर्मला मौसी है उनका खिड़की टूट गई थी, तो जिसको बदलने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने जेब में से पैसा उनको देना पड़ा था उस खिड़की के लिए। ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं कि क्या हम लोगों को दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे, या फिर और सोचते हैं कि ये पैसे अगर हमको देना भी पड़ा तो हम देंगे किसको? गली की जो ट्यूबलाइट है वो कौन बदलता है, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो माला का जो घर था वो पास में ही था, तो चारों भागकर कहाँ गए, माला के घर गए, और उसकी माँ को वो सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे ट्यूबलाइट जो है वो टूट गई। तो सारी बातें जो है सुनकर माला की जो माँ है वो कहने लग जाती है कि इसके बारे में मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, पर इतना सिर्फ पता है कि ये जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की होती है, नगर निगम जो है इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सुझाया कि जो यास्मीन खाला है आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो हाल ही में नगर निगम में सेवानिवृत्त हुई है, मतलब कि नगर निगम में काम करना उन्होंने शुरू किया है। तो आप अगर उनसे पूछोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। तो सारे बच्चे जो है जल्दी से यास्मीन खाला के घर जाते हैं, और उसी गली, यास्मीन खाला भी जो है वो उसी गली में रहती है। माला की माँ जो है से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो चारों दौड़कर कहाँ जाते हैं, यास्मीन खाला के पास जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है चारों के चारों जो है एक साथ में वो पूरी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, उनका जो सवाल है
वो सुनकर यास्मीन खाला जो है वो बड़े ही जोर से हंस पड़ती है और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिनको तुमको पैसा देना है, ठीक है। एक व्यक्ति ये काम नहीं करता है भाई, पूरी ग्रुप होती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी क्या होती है, संस्था होती है जिसका नाम है नगर निगम, ठीक है। उनका काम होता है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन वगैरह लगाना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों की और बाजार की सफाई करना। ये सारा काम किसका होता है, नगर निगम का होता है। तो नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरी एक संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद माला जो है वो बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड भी देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया से अवेयर करवाने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो खाला क्या बोलती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि शहर में कोई भी बीमारियां न फैले, स्कूल स्थापित करना, उनको चलाना अच्छे से, शहर में दवाखाना बनाना, अस्पताल को बनाना, अच्छे से चलाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, नगर निगम की होती है। इसके अलावा बाग बगीचों को बनाना, उसका रख रखाव करना, ये सारा काम भी किसका होता है, नगर निगम का ही होता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर जो है वो पुणे शहर जो है, नाम सुना होगा आप लोग ने, बहुत ही बड़ा शहर है। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नगर निगम होती है, ठीक है। तो ये जो काम होता है नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, ठीक है। जो भी लोग नगर चलाते हैं उसको क्या कहता है, नगर निगम। बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख या फिर उससे ज्यादा होता है, तो वहां पर नगर निगम होता है। जैसे कि दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, उसकी जो पॉपुलेशन है वो अकेले ही 10 लाख से ज्यादा है। जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है वहां पर नगर पालिका होती है। जैसे कि मैं दादरा एंड नगर हवेली, अपने नाम सुना होगा दादरा एंड नगर हवेली का, मैं यहाँ से हूँ। तो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर क्या रहेगी, नगर निगम रहेगा या नगर पालिका, तो नगर पालिका रहेगी, ठीक है। तो छोटे कस्बों में क्या होता है, नगर पालिका होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नगर निगम कहाँ होता है और नगर नगर पालिका कहाँ होती है, ठीक है। तो बड़ा शहर रहेगा तो वहां पे नगर निगम, कस्बा रहेगा तो वहां पर नगर पालिका। चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, चलिए आगे देखते हैं। तो यास्मीन खाला जो है बड़ी ही उत्सुकता हो रही है, यह फैलता फैसला लाता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे कोई बड़े जिम्मेदारी वाला निर्णय लेने पड़े थे क्या आपको, ऐसा बच्चे उनसे पूछते हैं। तो खाला ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं नगर निगम में जरूर काम करती हूँ पर मैं लेखा विभाग पे हूँ, मतलब कि एक अकाउंट का काम करती हूँ। तो मुझे बस लोगों को क्या करनी होती है, मासिक तनख्वाह की पर्चियां ही बनानी होती थी, ठीक है। क्योंकि शहर का जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी, बहुत साफ रखने के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या फिर पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, ठीक है। कौन लेता है, निगम पार्षद, मतलब कि नगर निगम वाले जो हैं वही क्या करते हैं, पूरी ग्रुप होती है उनकी, वो लोग ही डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पर गार्डन वगैरह बनाए जाएंगे। तो जो शहर है तो होते हैं उनको अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। आपको पता ही है वार्ड क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा पूरा शहर है तो उसको छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है, उसको कहा जाता है वार्ड। हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। तो हर एक वार्ड का क्या होगा, एक पार्षद होगा। इस पार्षद का क्या होता है, चुनाव होगा। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो क्या बनेंगे, नगर निगम का मुखिया बन जाएगा, ठीक है। तो वार्ड से क्या होगा, एक एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ऐसे जटिल निर्णय लेने के लिए पूरा समूह की राय मशवरा ली जाती है, समूह द्वारा ही निर्णय को लिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, कुछ पार्षद मतलब कि कुछ जो
निगम पार्षद है उनको मिलकर एक समितियां बनाते हैं, मतलब कि ग्रुप बनाते हैं, और विभिन्न मुद्दों पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो बस स्टैंड को कैसे बेहतर बनाना है, तो कोई भी एक व्यक्ति का ये डिसीजन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बस स्टैंड को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें 10 लोगों का राय लेना और 10 लोगों का दिमाग चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादातर नियमित रूप से साफ करना, है ना, आपने सब्जी मार्केट देखा होगा कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया वो होता है, तो उसको क्लीन कैसे रख सकते हैं, उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, एक पार्षद की जरूरत पड़ती है, मतलब पूरे एक ग्रुप समिति की जरूरत पड़ती है ना। इसके बाद नाले की सफाई कैसी होनी चाहिए, ये सारा काम पार्षदों की समितियां ही करती है, कि पानी लाना, कचरा जमा करने के लिए कुछ डस्टबिन रखना, सड़कों पर रोशनी फैलाना, ये सारी व्यवस्था किसकी होती है, नगर निगम पार्षदों की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा शहर है, उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया गया है। हर एक वार्ड का क्या होगा, एक पार्षद होगा। ठीक है, वो पार्षद होगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी ना उस वार्ड की, तो वो वार्ड वाले वार्ड मेंबर कहाँ पे जाएंगे, अपने अपने पार्षद के पास जाएंगे और अपनी समस्या को क्या करेंगे, बताएंगे उनको। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार जो है लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरिया है, कोई वार्ड है जहां पर जो नाला है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कचरा बहुत ज्यादा भर गया है, तो वहां पर भी उस ऐसे टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, पार्षद से कांटेक्ट करके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो हर एक वार्ड का अपना एक पार्षद होता है और उसी से क्या करना है, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करनी होती है। ठीक है, तो जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद जो होते हैं विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त कौन करेगा, कमिश्नर या फिर प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनका काम क्या है कि निर्णय लेना, मतलब कि आपने एक ग्रुप बना लिया है, ग्रुप बनाकर वो निर्णय ले रहे हैं कि हमको इस मुद्दे पे ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर लागू कौन करेगा भाई, लागू करने का काम जो कमिश्नर होंगे, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वही क्या करते हैं, लागू करते हैं। और आयुक्त और प्रशासनिक जो कर्मचारी के सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो है निर्वाचित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो नगर पार्षद है, निगम जो पार्षद होते हैं उनके लिए तो इलेक्शंस होते हैं, उनको हम खुद सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं ये। बट जो कमिश्नर होते हैं और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको क्या करना, परमिशन देना कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नगर निगम में यह निर्णय जो है कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती है, पूरा टाइम उसका दिमाग जो है वो चल ही रहा था कि भाई इतना इंटरफेरेंस है तो कैसे काम होता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों के सवालों से ना जो यास्मीन खाला है वो बहुत खुश हो गई थी और सारे सवालों का जवाब भी वो देने लगी थी। सारे वार्ड के पार्षद जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा शहर है और ये पूरा वार्ड है। ठीक है, छोटे छोटे जो एरिया होते हैं उसी को वार्ड कहा जाता है। तो ये जो सारे वार्ड के एक एक जो पार्षद होते हैं, टोटल कितने पार्षद हो जाएंगे, 6 पार्षद, है ना। तो ये जो 6 पार्षद है वो आपस में मिलते हैं। सबकी एक क्या होती है, सम्मिलित राय से एक बजट ये लोग बनाते हैं कि अगर हमको गार्डन बनाना है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो पार्षद जो है ना यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की जो भी इम्पोर्टेंट जरूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जाए। ठीक है, इसके बाद जो प्रशासनिक कर्मचारी है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनसे क्या करें, वो सारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद खाला जो है वो बड़ी खुश हो जाती है कि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक मुझे अपने काम के बारे में नहीं पूछा, पर ये जो बच्चे हैं मुझे अपने काम के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्या कर रही हैं, अपने बातों को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, शंकर जो है वो बहुत ही उत्सुकता से पूछता है कि अपना शहर जो है वो तो कितना बड़ा है, तो इसकी देखभाल बहुत सारे लोग मिलकर करते करते होंगे ना, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती होगी। तो खाला बोलती है तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे, ऐसा कौन पूछ रहा है,
शंकर पूछ रहा है, ठीक है, कि हमारा शहर तो बहुत बड़ा है, तो उसको देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर नगर निगम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जो ये शंकर है ना, वो अभी क्रिकेट की बात जो है पूरी तरीके से भूल चुका है और वो पूरी तरीके से इन बातों में इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो खाला क्या कहती है कि दरअसल क्या होता है, शहर में जो काम होते हैं उसको अलग अलग विभागों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जल विभाग का काम होगा, उसके बाद कचरा जमा करने का विभाग अलग होता है, उद्यानों का देखभाल का विभाग अलग होता है। ठीक है, जो गार्डन है, पार्क है, उनका देखभाल की जिम्मेदारी किसी और के पास होती है, सड़क व्यवस्था की जिम्मेदारी का विभाग अलग होता है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है, सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और वो डिपार्टमेंट को अपने अपने चीजों पे काम करना होता है। ठीक है, तो नगर निगम की जो सफाई का विभाग, तो जो खाला है वो किसमें थी, नगर निगम के सफाई के विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में वो क्या करती थी, हिसाब किताब का काम करती थी। तो जो खाला है बड़े इत्मीनान से सब कुछ बता रही थी क्योंकि उसको बहुत मजा भी आ रहा था। और इसके बाद बच्चों के लिए वो रसोई में जाती है कुछ खाने के लिए लेके आने के लिए, तब तक जहांगीर जो है वो क्वेश्चन पूछता है बड़ी जोर से कि नगर निगम जो है जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो सारा कचरा जाता कहाँ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि कचरा आखिरकार जो इतने सारे शहर का कचरा इकट्ठा करते हैं वो जाता कहाँ है। तो बाकी बच्चे अभी तक क्या कर रहे थे, वो कबाब खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो यास्मीन खाला जो है वापस से आंसर देना शुरू कर देती है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कचरा जो है लगभग हर गली से निकलता है और हर एक गली में फैला हुआ है। तो पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, सारे जो कूड़े कचरे थे ना यहाँ वहां फैले हुआ करते थे। ठीक है, और जो कूड़े हैं उनको इकट्ठा करके हटाया न जाए तो फिर उसके ऊपर क्या होगी, मक्खियां भिन भिनाती हैं, आसपास के कुत्ते भी आ जाते हैं, चूहे वगैरह सब वहां पर जमा हो जाते हैं, लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं, है ना। तो एक और ये बहुत बुरी बात थी कि बच्चों ने क्या किया था, गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके एरिया का भी वही हाल था पहले ना, कि कचरा कोई उठाता ही नहीं था। तो घर वालों को ये डर था कि बच्चा अगर गली में खेलेगा अधिक समय तक तो बच्चा क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। पर कचरा उठाने के लिए कोई आता ही नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लोगों का विरोध। इससे पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जो नगर निगम है उनके पास ये सारी चीजों के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि जो इसका आंसर है वो है टैक्स। जो हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, इससे सरकार के पास पैसा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो नगर निगम के पास ये सारी जो राशि इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, राशि का बड़ा सा भाग जो है वो कहाँ से आता है, लोगों के टैक्स से आता है। ठीक है, टैक्स जो होता है वो वह राशि है जो लोग क्या करते हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बस है तो उसका अगर हम सुविधाएं ले रहे हैं तो हमको थोड़ा अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी दवाइयों का पेमेंट करना ही पड़ता है, नहीं 1000 तो 500 तो पे करना ही पड़ता है। ब्लड टेस्ट के लिए अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वहां पे 1000 रुपये लगेगा, पर अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो तो वहां पे 500 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये सब किसके खाते में जाता है, सरकार के खाते में ही जाता है। तो इस तरीके से सरकार के पास पैसे आते हैं। तो जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, घर का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद और साथ जो हम लोग पानी का बिजली बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, ये सब में भी टैक्स देना पड़ता है। जिसके पास जितना बड़ा घर उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टैक्स जो है हमारे भारत में वो संपत्ति टैक्स से ही आता है। अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% पैसा कहाँ से आता है, संपत्ति टैक्स से आता है। जो शिक्षा है हमारा, जो एजुकेशन है, उस पे भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी भी दुकान पे जा रहे हो या फिर होटल में जा रहे हो, ठीक है, होटल के मालिक वगैरह हो तो उसको भी अपने होटल का दुकान का टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप होटल में खाना खा रहे हो तो अगर आप देखोगे नीचे तो लास्ट में लिखा रहता है CST और GST। ठीक है, और जो स्टेट वाले हैं तो उनको SST भी देना पड़ता है। तो ये तीन तीन जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप नीचे देखोगे मनोरंजन का भी टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अमीर लोग जो है वो संपत्ति टैक्स देते हैं और हमारी इंडिया की बड़ी जनसंख्या जो है वो अधिक से अधिक टैक्स देती है। ठीक है,
इतना हमने पढ़ लिया कि भाई इतने सारा काम जब नगर निगम वाले कर रहे हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो टैक्स के थ्रू आता है। चलिए आगे देखते हैं कि लोगों ने विरोध कैसे किया कचरे का। देखिए तो यास्मीन खाला ने अपनी बात वापस से स्टार्ट कर दी कि जो मोहल्ले की जो औरतें थी उन्होंने वो जो थी वो बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि गलियों में बहुत सारे कचरे हो गए थे और कचरे की वजह से बहुत सारे कुत्ते और चूहे भी हो गए थे, बीमारियां भी फैलने लगी थी। ठीक है, तो वे सलाह लेने मेरे पास आई, मतलब कि किसके पास गई, खाला के पास गई कि हमें विभाग के किसी अधिकारी से बात करनी चाहिए, उनसे मिलकर ये सारी बातों को बताना चाहिए। ठीक है, मगर ये भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। जो काम एक दिन में होना चाहिए उसको 10 दिन में वो करते हैं, तो गवर्नमेंट के जो काम है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो खाला है उन्होंने कहा कि कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा उसको साफ करने में। तो जो गंगाबाई है इतने में वो बोल पड़ती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अपने वार्ड के जो पार्षद है उसके पास हमारी समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिरकार उस पार्षद को तो हमने ही वोट देकर चुना था, तो हमको उसके पास जाना चाहिए, वो हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, उसके सामने जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो सारी महिलाएं जो हैं, महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप बना, ग्रुप इकट्ठा हुआ, सब लोग पार्षद के घर पे पहुंचे। सभी औरतें जो हैं वो जोर जोर से वहां पर नारे लगाने लगी। तब जाके क्या होता है कि जो पार्षद है वो घर से बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद आने के बाद समस्या को पूछता भी है। तो गंगूबाई क्या करती है, अपने मोहल्ले की खराब हालत वो पूरी स्टोरी सुनाने लग जाती है कि भाई इतनी इतनी प्रॉब्लम है। तो पार्षद क्या कहते हैं, उन महिलाओं से वादा करते हैं कि कल मैं आयुक्त से मिलने जाऊंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पे रखूंगा। ठीक है, तो साथ ही में गंगूबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों को क्या क्या कहा गया, जितने भी वयस्क हैं 18 साल से जो बड़े हैं, 18 और उससे बड़े जो लोग हैं उनको क्या करना है, दस्तखत करवानी है एक अर्जी पर। ठीक है, और यह अर्जी जो है मोहल्ले के कचरे ना उठाने की वजह से है। ठीक है, तो भाई उनको एक लेटर लिखना था और उसमें जितना हो सके उतना लोगों का साइन होना चाहिए था। तो उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि जो इंजीनियर है उसको भी साथ में ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत जो है वो कितनी खराब है ना, ताकि समझ में आए सामने वाले को भी कि हालत जो है कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। तो उस दिन क्या होता है, पूरे शाम जो है बच्चे जो है घर घर जाकर चक्कर लगाते हैं और सबसे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्जी लगाते हैं, सब लोगों से, ज्यादा से ज्यादा परिवार लोगों से वो मिलते हैं और दस्तखत करवाते हैं। ठीक है, फिर अगली सुबह होती है, बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पार्षद और इसके बाद सफाई अभियंता के साथ कहाँ जाते हैं, नगर निगम के दफ्तर में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आयुक्त जो है ना पूरे समूह से मिलता भी है। ठीक है, जो भी वहां का मुखिया है, हेड है, वो किससे मिलता है, पूरे ग्रुप से, पूरी महिलाओं से। इसके बाद जो पार्षद है उससे, सफाई अभियंता से भी मिलता है। पर वो क्या करने लग जाता है, बहाने बनाने लग जाता है कि नगर निगम के पास तो पर्याप्त संख्या में ट्रक ही नहीं है, तो हम कैसे आपके यहाँ पर सफाई करवाएं। तो गंगाबाई जो गंगाबाई है उनको गुस्सा आ गया, तो वो क्या बोलती है, आपके पास तो सिर्फ अमीर इलाकों से ही कचरा उठाने के लिए ट्रक है, गरीब इलाकों से कचरा उठाने के लिए ट्रक ही नहीं है। ठीक है, तो जहांगीर जो है ना, वो जो स्टोरी सुन रहा है बैठकर, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो उसने क्या बोला, फिर तो आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा जब आपने ऐसा कहा। तो खाला बोलती है, हाँ आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। उसने फौरन फौरन क्या कहा, इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, जो आयुक्त था उसको क्या दी, चेतावनी दी कि 2 दिन में अगर अंदर का काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। अब आयुक्त को क्या लगी, ये तो महिलाएं हैं, लंबा लंबा फेंक रही हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो काम करता ही नहीं है, तो गलियों की सफाई नहीं होती है। ठीक है, तो 2 दिन तक कुछ नहीं होने की वजह से सारी की सारी बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लगी, जोरदार नारे लगाने लगी। ठीक है, और तब जाकर बात बनी और मोहल्ले की सफाई जो है वो नियमित रूप से
होने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज हमें मांगने से नहीं मिलती, उस चीज को हमें छीनना पड़ता है या फिर धरना देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं उन्होंने धरना दिया, तो वहां के जो गली मोहल्ले की हालत है वो ठीक हुई। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे गली मोहल्ला में कुछ गलत हो रहा है, तो अगर धरने के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये तो फिर जो बच्चे हैं वो बोलते हैं वाह क्या अंत हुआ है, एकदम बम्बैया स्टाइल में इसका अंत हुआ है। ठीक है, माला कहती है कि बम्बैया स्टाइल में इसका अंत हुआ है। तो इसके बाद वो अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देखने लगे। जो हमारी माला है वो सोचने लगी कि मैं ही तो थी वो गंगाबाई जिसने इतना हिम्मत किया था। सभी बच्चे जो है गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा इंजॉय किया उन्होंने, उनको बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा वो इंस्पायर हुए। और उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले ने गंगाबाई की बहुत ज्यादा इज्जत थी। तो उनको अब समझ में आया कि गंगाबाई की इतनी इज्जत क्यों थी और लोग इनको इतना क्यों मानते थे। ठीक है, अब जाके उनको इनका कारण समझ में आया है। तो बच्चों ने खाला को क्या कहा, शुक्रिया कहा, और इसके बाद वो जाने के लिए उठ गए जाते जाते। फिर इसके बाद वापस से रेहाना के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि खाला एक और आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जो कूड़ेदान, जो हम लोगों को दो दो कूड़ेदान दिए गए हैं, आप लोग को भी दो दो कूड़ेदान मिले होंगे ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो दो दो कूड़ेदान बने दे दिए गए हैं, तो क्या ये भी गंगाबाई का ही सुझाव था क्या? तो खाला हंसने लगी, बोलती है कि नहीं नहीं, वो गंगाबाई का सुझाव नहीं था, वो नगर निगम का ही सुझाव था। क्योंकि नगर निगम के जो भी कर्मचारी है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गीले कचरे को हटाने के लिए और सूखे कचरे को हटाने के लिए। इसलिए ये जो काम है वो जनता को दे दिया गया कि एक कूड़ेदान में गीले सड़े हुए चीजें रखो जो गल जाते हैं, और एक जो कूड़ेदान है इसमें प्लास्टिक और कांच की चीजें रखो जो गलती नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो कर्मचारी है उसको छटाई करने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, और नगर निगम का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को बहुत सारा शुक्रिया अदा किया, और बच्चे जो है टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर भी पहुंचना था। ठीक है, क्योंकि मम्मी जो है वो इंतजार भी तो कर रही होंगी। तो आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि गली की जो लाइट है वो तो बच्चों से टूट चुकी है। तो उन्होंने ऊपर देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर वापस से खाला के घर तरफ दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी बच्चों की कि किस प्रकार से उन्होंने एक कांच तोड़ा और फिर उनको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो ये नगर निगम का काम होता है कि अपने एरिया का ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। ठीक है, तो जो यास्मीन खाला है उन्होंने बच्चों को सारे इन्फॉर्मेशन तो सही सही प्रोवाइड की, पर बच्चों को उन्होंने ये नहीं बताया कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए, ठीक है, पैसा बचाने के लिए जो नगर निगम क्या कर रही है, कचरा उठाने के लिए और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। निजी मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, उसको प्राइवेट बना दिया गया है। पहले गवर्नमेंट था, तो जो भी गवर्नमेंट होता है उसमें सैलरी ज्यादा होती है, आपको पता ही है ना, गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब इसको प्राइवेट कर दिया है, मतलब प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब कौन करेंगे, प्राइवेट कंपनियां इसको करती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में तो इतना पैसा नहीं है, आपको पता ही है। जो निजी ठेकेदार है, जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा वो देते हैं, और उनकी जो जॉब होती है वो भी अस्थायी होती है, मतलब कि परमानेंट नहीं होती है। और कचरा उठाना का जो काम होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब सोच सकते हो आप, 24 घंटा उनको कचरे के अंदर ही रखना है। जो चीज़ हम, मतलब जो भी गंदी चीज़ है हम कचरा में डालते हैं, उनको उसके साथ में ही रहना पड़ता है, वो गंदी स्मेल पूरे बॉडी में उनके जाती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक ये जॉब है एक तरह से देखा जाए तो। और उनके पास कोई भी अपनी सुरक्षा का साधन भी नहीं होता है ना। उसी में छोटे बच्चों की पोटी वगैरह सब कुछ उसी में फैला हुआ फेंका हुआ रहता है। तो अगर काम करते हुए वो घायल भी हो जाते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, देखभाल के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये बात जो है खाला ने नहीं बताई उन लोगों को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और लापरवाही की बात बताई गई है नगर निगम की तरफ से। क्या हुआ, एक लापरवाही हुई है कि 1994 की बात है। ठीक है, सूरत शहर में एक बहुत भयंकर रोग फैल गया था, वायरस, जिसका नाम था प्लेग।
ठीक है, प्लेग जो है मोस्टली चूहे से फैलता है। तो सूरत जो है ना भारत का सबसे गंदा शहर में से एक था। लोग जो है ना घरों का कचरा और होटल वाले जो थे ना सारा कूड़ा कचरा आसपास की गलियों में या फिर सड़क पे ही फेंक देते थे। देखो, इसमें ना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं हम लोग को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम हमारे गली को, मोहल्ले को, शहर को किस प्रकार से स्वच्छ रख सके, है ना। क्योंकि हम भी तो इसी में रहना है हम लोगों को, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ के जो लोग क्या करते हैं, कचरा वचरा पूरा गली में, मोहल्ले में फेंक देते हैं। तो इससे क्या हुआ, सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। सब जगह से कचरा उठाना बहुत इम्पॉसिबल है ना, अगर आप एक जगह इकट्ठा करके रखोगे तो समझ में भी आता है। ठीक है, तो नगर निगम क्या है, अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। एक दिन आती थी तो 10 दिन नहीं आती थी, फिर एक दिन आई तो हफ्ते भर नहीं आई, जिससे स्थिति जो है ना बद से बदतर हो गई थी। जो प्लेग होता है वो हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को भी प्लेग हो जा रहा था तो उन्हें क्या कर रहे थे वो लोग, दूसरे लोगों से उनको अलग रखते थे। जैसा कोरोना वायरस था, सेम वैसा ही अगर किसी को प्लेग हो गया तो उसे दूसरों से अलग रखा जाता था। और सूरत में उस साल बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस प्लेग की बीमारी की वजह से। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। ठीक है, और प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगम निगम जो है वो बहुत मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दे, जोरों से काम करना शुरू कर दे। और सारे शहर को वो अच्छी तरह से फिर साफ सफाई हुई, और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद सबसे साफ शहर जो है वो सूरत को माना जाता है। ठीक है, तो नगर निगम जो है इनका काम जो होता है ये सारी चीजों को देखना होता है। अगर कहीं पे नगर निगम लापरवाही कर रही है तो आप धरना देख के अपने काम को करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके मोहल्ले में या फिर आपके सिटी में, आपके सोसाइटी में जो कचरा वाला आता है वो कब कब आता है, कितनी बार आता है, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो चैप्टर है खत्म हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।